अच्छा महाराज जी, दिवाली का टाइम है, समय है, सब दिवाली मना रहे अपने अपने घर पे, और इस टाइम पे राम जी अपने घर आए थे, लौट के अयोध्या आए थे। तो मैं चाहता हूं कि आप थोड़ी रामायण से थोड़ी ऐसी बातें बताएं जो नॉर्मल लोगों को, क्योंकि सबको ऊपर ऊपर से पता है, तो थोड़ी ऐसी बातें जो हर किसी को नहीं पता, तो अगर आप कुछ बता सकते हैं इस बारे बातें में। तो देखो बहुत सारी हैं, कहाँ से क्या बताएं। अब वो तो जब बातें करते रहते हैं कुछ ना कुछ निकल के आता है। पर एक बात मैंने सुनी थी, मुझे बहुत अच्छी लगी कि जब एक तो मानस जी, मैं प्रार्थना करूंगा आपके पॉडकास्ट से, हमारे जितने भी भाई बंधु यूथ सुन रहा है ना, जो सबसे मेरी प्रार्थना है, प्लीज प्रयास करो। आपको गीता कठिन लग सकती है, भागवतम कठिन लग सकती है संस्कृत में, पर रामचरितमानस तो बहुत सरल है। एक बार उसको पूरा आद्योपांत शुरू से लेके लास्ट तक एक बार पढ़ लो। आपको सच में किसी की भी जरूरत नहीं, कोई बताने वाला भी। इतनी इजी भाषा है कि आप पढ़ सकते हो। आप सच बता रहा हूं, आप पढ़ते पढ़ते रोने लग जाओगे, इतनी सुंदर है रामचरितमानस। तो उसका वर्णन ऐसा आता है कि एक मुझे संस्मरण याद आ रहा है कि जब भगवान श्री राम ने रावण को मारा, और मारने के पश्चात जब वापस अयोध्या आने लगे, तो 14 वर्ष पूर्ण होते ही ठाकुर जी आए। क्योंकि भरत जी ने पहले ही कह दिया था कि एक दिन भी 14 वर्ष से ज्यादा हो गया, मैं जीवित नहीं मिलूंगा आपको। 14 वर्ष का अंतिम दिन मैं प्रतीक्षा करूंगा, नहीं आए तो प्राण त्याग दूंगा। पूरी अयोध्या राम जी से ज्यादा चिंतित भरत जी के लिए थी कि कहीं ये हमारे भरत जी प्राण न त्याग दें। भरत जी सरजू जी के तट पर खड़े थे, और यही दीपावली का दिन, जैसा सब बोलते हैं कि आज के दिन राम जी पधारे। जैसे ही पुष्पक विमान आता हुआ दिखा, पूरी अयोध्या नगरी नाचने लगी, गाने लगी, आनंद करने लगी, सब लोग उत्सव मनाने लगे, ढोल नगाड़े बजने लगे, दिए जलाने लगे, अपने अपने घरों को सजाने लगे। पर राम जी रथ से उतरते सबसे पहले भरत जी से मिले। तो जैसे ही भरत जी से मिलने के लिए पुष्पक विमान से राम जी उतरे, और उतर करके सरजू जी के तट पर जाकर के भरत जी को जब गले से लगाया, भरत मिलन जिसको भरत मिलाप, तो राम जी ने भरत जी को जैसे ही गले से लगाया, तो देखते देखते पूरी अयोध्या वासियों को यह नहीं पता चल पा रहा था कि इनमें भरत कौन है और राम जी कौन है। अच्छा। 14 वर्ष में दोनों बिल्कुल एक जैसे हो गए थे। उनका रूप तो मिलता ही था, थोड़े श्याम वर्ण के राम जी भी थे, भरत जी भी थे। पर ऐसा बताया जाता है कि जब भरत जी महाराज चित्रकूट गए राम जी को वापस लाने के लिए पिता की मृत्यु के बाद, जब भरत जी ने देखा वो जमीन पर सोते हैं, कुटिया में रहते हैं, तो भरत जी जब लौट करके आए ना, तो अयोध्या से दूर नंदग्राम में रहते थे, अयोध्या में नहीं रहते थे। क्यों? बोले मेरा भाई जब वन में रहता है तो मैं अयोध्या में कैसे रह सकता हूं। तो नंदग्राम में रहते थे, और पृथ्वी पर नहीं सोते थे, पृथ्वी में भी गड्ढा करके भीतर सोते थे। बोले क्यों? बोले मेरा इतना स्तर थोड़ी है कि जिस समतल जमीन पर मेरे भाई सो रहे हैं वहीं मैं सो जाऊं, उनसे भी नीचे सोते थे। मतलब एक भ्रातृ प्रेम भरत जी का देख करके भरत जी हर वो विचार करते थे कि मैं ये चीज कैसे खा सकता हूं, ये तो राम जी खाते होंगे, मुझे इससे भी गया गुजरा रहना चाहिए, मुझे इससे भी नीचा होना चाहिए। 14 वर्ष असलियत में राम जी का वनवास नहीं था, भरत जी का वनवास था। वास्तव में राम जी की आने की प्रसन्नता तो अयोध्या वासियों को थी, लेकिन उससे भी ज्यादा प्रसन्न अयोध्यावासी भरत जी के लिए थे कि अब भरत जी की तपस्या पूर्ण हुई। तो दोनों ने आकर के जब गले लगा ना, तो मानस जी की वो चौपाई मुझे याद तो नहीं है, पर तुलसीदास जी कहते हैं कि सब ये विचार कर रहे हैं इनमें राम जी कौन से, और दोनों मिलाप करके दूर हो गए, तब भी नहीं पहचान पाए। जहां तक कि लक्ष्मण जी जो 14 वर्ष संग थे, वो भी एक बार को सोच रहे थे कि राम जी कौन से। तो ऐसा ही एक संस्मरण है। मतलब आज की सोच से परे, विचारों से परे, व्यवहारों से परे इंडस्ट्री कितनी भी पिक्चर्स बना ले, कितनी भी अपने आप को हाईटेक 3D 4D 5D में पहुंचा दे, लेकिन जो रामचरितमानस में जो छोटे छोटे भाव है ना, वो कभी नहीं आ सकते लौट के। वो तो तभी थे। बस ये एक मेरे को ये मैं अभी भी मुझे चौपाई अगर याद आ गई होती तो मैं शायद बोलते बोलते रो पड़ता कि जब भरत जी पहली बार राम जी से मिले तो उस समय का मंजर कैसा था अयोध्या का। दूसरा एक छोटी सी प्रसंग और है।
कि भगवान श्री राम जब अयोध्या से गए तो राम जी जैसे विमान आया, विमान आते ही कितनी देर में उतर गया होगा नीचे? ज्यादा से ज्यादा कुछ सेकंड्स हाँ, में, कुछ सेकंड मिनट्स में। जी। इतनी जल्दी अयोध्या कैसे सज गई? पूरी अयोध्या में राम जी जब पहुंचे तब जगमगा रही थी अयोध्या, चमक रही थी। इतनी जल्दी कैसे सारी व्यवस्थाएं हो गई? कई लोग कहेंगे कि शायद पहले ही कोई समाचार आ गया था कि राम जी आ रहे हैं। नहीं, इसके पीछे कारण ऐसा एक पात्र है रामचरितमानस का जो छुपा हुआ पात्र है, और वह है शत्रुघ्न, राम जी के सबसे छोटे भैया शत्रुघ्न जी। राम जी चले गए वन में, लक्ष्मण जी साथ चले गए, भरत जी अयोध्या छोड़ करके नंदग्राम चले गए कि 14 वर्ष तक मुझसे कुछ कहना नहीं, जब तक राम जी नहीं आ जाएंगे मैं भी वनवासी रहूंगा। अकेले शत्रुघ्न जी थे अयोध्या में। तो अयोध्या में शत्रुघ्न जी बोले मैं क्या करूं यहाँ पे? पिताजी स्वर्ग पधार गए, माताएं अपने कमरों में बैठी रहती हैं, तीनों भैया वन में, अब मैं क्या करूं? सो शत्रुघ्न जी ने उस समय संकल्प लिया कि 14 वर्ष बाद राम जी आएंगे, और राम जी जब लौट करके 14 वर्ष बाद आएंगे, उस समय यदि राम जी को अयोध्या ऐसी दिखाई दी उजड़ी हुई, तो 14 वर्ष का तो कष्ट उनको है ही है, 14 वर्ष बाद अयोध्या के और कष्ट होगा। कम से कम मैं ऐसा तो कुछ करूं कि 14 वर्ष बाद राम जी आए तो नाचने लगे अयोध्या देख के। तो शत्रुघ्न जी क्या करते थे? माताओं के पास जाते थे, कौशल्या मैया के जबरदस्ती गोद में सर रख देते थे, मैया आपके तो लाला केवल राम जी हैं, आप तो केवल उन्हीं से प्यार करती हो, वो चले गए, अब तो 3 दिन हो गए मैंने भोजन नहीं किया। तो कौशल्या मैया बेचारी उठती, अरे तूने 3 दिन से कुछ नहीं कहा, जल्दी जाती रोटी लगा के लाती, फिर अपने हाथ से। शत्रुघ्न जी भूख नहीं थी, लेकिन मैया को खुश करने के लिए करते थे, फिर माता जी उनको खिलाती। फिर जाते कैकेयी मैया के पास, कैकेयी मैया बिल्कुल साध्वी बन करके बैठी रहती, जाके कहती मैया आप भी प्रेम केवल भरत जी से करती हो, राम जी मुझसे तो कोई प्रेम ही नहीं करता, बताओ 4 दिन हो गए मुझसे किसी ने बात भी नहीं करी है। फिर कैकेयी मैया अपने हृदय से लगाती है, अरे मेरा शत्रुघ्न आ गया, बात करो। मतलब राम, भरत और लक्ष्मण तीनों का एब्सेंस यदि कोई पूर्ण कर रहा था तो वो अकेले शत्रुघ्न जी सारे पात्र निभा रहे थे। शत्रुघ्न जी महाराज जब अयोध्या की नगरी में घूमते थे बाहर, तो रोड पर जाकर के वो देखते थे कि जो झाड़ू पोंछा करने वाले सफाई कर्मी सब बैठे हैं चुपचाप। तो शत्रुघ्न जी जाके बोले तुम लोग बैठे क्यों, सफाई क्यों नहीं कर रहे? तो वो कहते जिस मार्ग से राम जी को नहीं निकलना उसको साफ क्यों करें? जिस मार्ग पर कभी भरत लक्ष्मण हमारी जानकी जी के पैर नहीं आने वाले, उसको साफ किसके लिए करें हम? तो शत्रुघ्न जी कहते बहुत बढ़िया, अच्छी बात, बिल्कुल सही जा रहे हो, बढ़िया है, बैठे रहो, झाड़ू वाड़ू फेंक दो। 14 वर्ष में इतनी मिट्टी हो जाए, इतनी कीच धूल धक्कड़ हो जाए पूरी अयोध्या में कि राम जी आए तो बेचारे पहचान ही नहीं पाए कि ये मेरी अयोध्या है। अच्छा यही सोच में रहना तुम, अरे ये तो सोच नहीं रहे हो कि मैं 14 वर्ष की तो बात है, इतनी बढ़िया झाड़ू लगाऊं, इतना बढ़िया सजाऊं, इतना बढ़िया चमकाऊं पूरी अयोध्या के 14 वर्ष दूर से ही दिख जाए राम जी को, विमान में बैठे ही राम जी मचल जाए, आहा मेरी अयोध्या देखो कितनी सुंदर लग रही है। ऐसा तो सोच नहीं रहे हो, बल्कि यहाँ हाथ पे हाथ धर के बैठे हो, 14 वर्ष तक राम जी नहीं आएंगे तो हम क्या करें? तो ऐसे उत्साहवर्धन करते तो झाड़ू लगाने वाले कार्यकर्तागण सब लग जाते, पूरी अयोध्या को चमकाते। अरे मतलब सबको जाके बोलते अरे अब तो बस 13 ही साल रह गए, अरे अब तो 12 वर्ष ही रह गए, अरे भाई यार 10 ही साल तो रह गए, इसमें कौन सी देर। घर घर जाते हैं, सबके यहाँ जाकर के वो जो एब्सेंस है ना राम जी का, लक्ष्मण जी का और भरत जी का, वो पूर्ण करते हैं। एक प्रसंग आता है कि जैसे ही शत्रुघ्न जी गौशाला में गए तो मानव गाय भी अपना दूध नहीं पिला रही हैं बालकों को और चारा भी नहीं खा रही हैं। तो शत्रुघ्न जी बोले तुम चारा क्यों नहीं खा रही हो, पतली हो गई हो, देखो 2-3 साल से मुझे पता चला तुमने भोजन भी नहीं किया। तो गाय कहती कि चारा खाएंगी तो दूध बनेगा, दूध बनेगा तो निकलेगा और उसको सब पिएंगे, राम जी नहीं पिएंगे तो ऐसे दूध को मैं क्यों बनाऊं। शत्रुघ्न जी बोले बहुत बढ़िया, मत खाओ चारा, मत करो कुछ, पतली दुबली हो जाओगी, दूध तुम्हारा खत्म हो जाएगा। तो फिर जब राम जी आएंगे, उनका राज्याभिषेक होगा तो उसके लिए दूध चाहिए होगा, तो तुम पे तो है नहीं, तो फिर दूसरे नगर की गैयाओं के दूध लाए जाएंगे, उनसे उनका अभिषेक होगा, तुम खड़ी खड़ी देखती रहना। तो गाय भी चारा खाने लग जाती, जो लोग बिल्कुल उदास हताश बैठे रहते वे भी काम करने लग जाते।
गाजे बाजे बजाने वाले शांत बैठे रहते हैं। शत्रुघ्न जी कहते इतना रियाज करो 14 साल में कि 14 वर्ष बाद जब तुम स्वर निकालो तो राम जी के रोंगटे खड़े हो जाएं। मतलब एक ऐसा छुपा हुआ पात्र है रामायण का। आज दिवाली पर पूरा भारत सजता है। ये भारत सजाने की प्रथा कौन लेके आया था? ये दीपावली के दिन शत्रुघ्न जी ने किया था। ये शत्रुघ्न जी एक दिन की नहीं थी ये सजावट, ये 14 वर्षों से सजा रहे थे कि अब बस इतने दिन ही रह गए, इतने दिन ही रह गए, इतने दिन ही रह गए। और 14 वर्ष बाद जब राम जी आए तो अयोध्या देख करके लंका भूल गए। एक बार को लंका के प्रति हनुमान जी भी हो गए थे, बहुत सुंदर है, पर अब जब लौट करके अयोध्या पधारे ना, तो अयोध्या से सुंदर कोई नगरी नहीं थी। और उस नगरी को इतना सजा के, बिल्कुल मतलब जैसे कहते हैं ना कि मैंने आपको कोई सामान दिया, भाई 5 दिन में आऊंगा वापस देना, 5 दिन में आपने उसकी ऐसी रखवाली की, ऐसी रक्षा की, 5 दिन बाद मुझे दी तो मैं और खुश हो गया। वैसा काम किया श्री शत्रुघ्न जी ने। तो राम जी जब आए दीपावली पर तो मानो नई अयोध्या गिफ्ट में दी शत्रुघ्न जी ने उनको। वाह। और आज भी अयोध्या इतनी सुंदर सज रही है दोबारा से, तो ऐसा मजा आ रहा है देख के। ये जरूर ही शत्रुघ्न है हमारे योगी भारत के योगी जी, मोदी जी, जो अयोध्या को पुनश्च सजा करके राम जी को दे रहे हैं। बिल्कुल। महाराज जी एक बात बताओ, जैसे आप बता रहे हो, जैसे उस जमाने में भाइयों के बीच ऐसा भाव होता था कि मेरे भैया ये खाते होंगे तो मैं इससे भी गई गुजरी चीज खाऊं। आज उल्टा हो गया कि मेरे भाई पे 1 घर तो मेरे 2 होने चाहिए, मेरे भाई पे 4 प्रॉपर्टी मेरे पे 5 होनी चाहिए। तो ये कलयुग का प्रभाव कह सकते हैं, या मतलब ये ऐसा क्यों आया, डिग्रेड क्यों हो रही है सोच? स्टार्टिंग तो कलयुग का प्रभाव ही है, पर कई चीजें होती हैं कि आज भी आपको ऐसे भाव घरों में देखने को मिलेंगे जो राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न जैसे हैं। और वहां पर सबसे ज्यादा कारण इन भावों को संजोए रखने का जो है ना, वो है माता पिता और गुरु के प्रति निष्ठा। आजकल बच्चों में वो खत्म हो गई है। अभी क्या हो गया है कि बच्चों के अंदर एक नई चीज आ गई है, यूथ के अंदर एक नई चीज आ गई है कि हम जी रहे हैं हमारे लिए। एक जगह तो मेरे को सुन के बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक बालक ने अपने माता पिता पे केस कर दिया। क्यों? कि विदाउट मेरी परमिशन मुझे जन्म क्यों दिया। हाँ, और ये भारत में हुआ कि मैं इतना कष्ट सह रहा हूं अपनी लाइफ में, इसका पूरा दोष मेरे माता पिता को जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने मेरी बिना परमिशन के मुझको जन्म दिया। अब ऐसे घर में भरत जी आएंगे, ऐसे घर में कभी शत्रुघ्न जैसी सोच आ सकती है? सबसे बड़ी बात है कि माता पिता और गुरु की वैल्यू को आजकल करना बंद कर दिया है, और उसी की वजह से जो माता पिता गुरु की वैल्यू नहीं करता वो भाई की कहां से कर लेगा। पुंडरीक जी हमारे आए थे तो उन्होंने बताया था कि गुरु की कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंस है हमारे जीवन में। सब कुछ सिखाना, भले ही माँ बाप भी सिखाते हैं, लेकिन गुरु जी भी बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत आवश्यक है। गुरु कोई जरूरी नहीं है, कोई एक व्यक्ति ही होता है। जैसे लाइट है, प्रकाश है, अंधेरा को दूर करती है, ये गुरु ही है। हमारी जितनी भी जिज्ञासा, हमारे जो भी अंदर चल रहा है उसको जो शांत कर दे, कोई भी हो, वो गुरु है। तो आज की डेट में गुरु भी खोजने पे नहीं मिलेंगे, लेकिन माता पिता तो सबके पास है ना। अपने माता पिता को जो व्यक्ति, जो बालक बहुत श्रेष्ठ माने, प्रायोरिटी दे, उनको प्रणाम करे, निश्चित उनके प्रति उनकी आज्ञा का कभी उल्लंघन ना करे, ऐसे बालक का विचार निश्चित ही भाइयों के प्रति भी ऐसा हो जाएगा जैसा भरत जी का है, जैसा शत्रुघ्न जी का है। तो ये सब कलयुग का प्रभाव तो है ही, बाकी हमारे विचारों पर भी पड़ता है कि हम जैसे माता पिता गुरुजनों के संग रहते हैं वैसा बनता चले जाते हैं।